थोड़े से सेल कम थे ना, तो मुझे पता चल गया, तो फिर मैंने फ़ौरन उसको इलाज कराया और 1 हफ़्ते में मैं क्लियर हो गया था। डेंगू एक ख़तरनाक बीमारी है। मेरे घर वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा ना देखभाल की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे सेल्स ऊपर आए, वरना डेंगू इतनी डेंजर बीमारी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। से इंसान की जान भी जा सकती है। डेंगू बुखार एक बार फिर पाकिस्तान भर में वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबे सिंध के मुख्तलिफ अजला से खास तौर पर डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डेंगू बुनियादी तौर पर एडिस एजिप्टी नामी मच्छर के जरिए फैलता है। ये मच्छर ऐसी जगहों पर परवरिश पाता है जहां साफ और साकित पानी दस्तयाब हो, मसलन घरों की छतों, बर्तनों, नालियों या गाड़ियों के टायरों में भरा पानी, या घर से बाहर मैदानों, खाली प्लॉट्स और गली कूचों में खड़ा पानी इसकी अफजाइश का दर हकीकत बुनियादी सबब होता है। इसे एडिस एजिप्टी के अलावा मिस्री मच्छर और पीले बुखार का मच्छर भी कहा जाता है। ये जो मॉस्किटो है, इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये गंदे पानी पे तो होता ही होता है, लेकिन साफ़ पानी पे भी होता है और ये दिन के टाइम पे ज़्यादा काटता है। इसकी टांगों पे निशानात होते हैं जो सफ़ेद और लाल धब्बे की सूरत में नज़र आ रहे होते हैं। ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। अब देखिए, तमाम चीज़ें प्री मानसून और पोस्ट मानसून सीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। ये डेंगू बुखार के अलावा जर्द बुखार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का सबब भी बनता है। इसकी टांगों पर सियाह और सफेद निशानात और सीने की ऊपरी सतह पर मौजूद लकीर से पहचाना जा सकता है। यह आबाई तौर पर शुमाली अफ्रीका से ताल्लुक रखता है, लेकिन अब मच्छर की ये हमलावर नस्ल दुनिया भर में फैल चुकी है। डेंगू की खास अलामात में तेज बुखार, कमर, टांगों और सर में शदीद दर्द, मतली, जिस्म पर सुर्ख धब्बे, मसूड़ों या नाक से खून आना, सांस लेने में दुश्वारी और गुनूदगी शामिल हैं। डेंगू का जो फीवर है, एक तो हाई ग्रेड होगा, 104, 105 तक भी हमने पेशेंट देखे हैं। दूसरा ये है कि परसिस्टेंट रहेगा और उसके साथ जो है स्टमक के ऊपर ये हावी होता है, पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग वाले सिम्टम्स भी होंगे। डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, जिसमें आपके प्लेटलेट या सफ़ेद खून के ज़रिए कम होना शुरू होते हैं और प्लेटलेट जो है या तो मज़ीद कम होके ब्लीडिंग का बायस बनते हैं या कैपिलरी लीकेज के बाद डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ चले जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन अलामात के दौरान ज्यादा से ज्यादा आराम, मुनासिब मकदार में पानी, फलों के जूस या ORS का इस्तेमाल जरूरी है। दौरान इलाज खून पतला करने वाली अद्वियात से इज्तनाब भी जरूरी है। डेंगू की कोई भी वैक्सीन नहीं है, डेंगू की कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है, डेंगू की कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है। इसकी सिर्फ ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ हाइड्रेशन है, पानी। फलों के जूस पीते हैं, ख़ासतौर पर एप्पल का जूस विद लेमन और फोलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन में मददगार साबित होते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो जूसेस का इस्तेमाल करें। प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार की मुसलसल निगरानी के लिए रोजाना की बुनियाद पर मरीज के CBC और FBC टेस्ट भी किए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया के 100 से जायद ममालिक में 100 से 400 मिलियन लोग हर साल डेंगू से मुतासर होते हैं। ज्यादातर केसेस उस वक्त रिपोर्ट होते हैं जब दर्जा हरारत की हद 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब लगभग 60% होता है। पाकिस्तान में साल 2023 में कुल 21,016 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि साल 2024 में ये तादाद बढ़कर 4,27,028 तक पहुंच गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में डेंगू फैलने की शरह मुल्क के दीगर इलाकों के मुकाबले में ज्यादा रही है। माह नवंबर की शुरुआत में हैदराबाद, कराची और टंडोअल्ला यार सबसे ज्यादा मुतासर हुए, जबकि मुल्क भर में इस साल अब तक 20 से जायद अमवात और 9,638 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए। इनमें से 4,540 केसेस और 9 अमवात कराची में रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के मुताबिक
सूबे सिंध में सिर्फ अक्टूबर में 13 अमवात वाक़े हुई। कराची में लगभग तमाम जिले मुतासर हुए, जबकि हैदराबाद और टंडो मोहम्मद खान में भी केसेस रिपोर्ट हुए। इस वक्त भी सूबे भर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू से मुतासर अफराद की बड़ी तादाद ज़ेर इलाज है। आमतौर पर डेंगू के केसेस माह अप्रैल से जून तक रिपोर्ट होना शुरू होते हैं, जबकि मॉनसून के बाद माह सितंबर और नवंबर में इसके फैलाव में नुमाया इजाफा देखा गया है। जहाँ स्टेगनेंट वाटर है वहाँ पे जो हमारी बल्दियात हैं या केएमसी है या शहर की सतह पे प्रिवेंशन पे कोई फोकस नहीं किया जाता कि केरोसिनॉल डाल दिया जाए या फ्यूमिगेशन करवा दी जाए। तो जब ये चीज़ें नहीं होती तो इनकी तादाद में बतरीज इजाफा होता है, फिर आगे चलकर ये डेंगू जैसी मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करने का बायस बनते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि मौसमियाती तब्दीली के सबब ये मर्ज दुनिया भर में फैलता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आलमी सतह पर साल 2024 में 1,43,05,764 केसेस के साथ डेंगू की अब तक बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड की गई। दुनिया भर के अंदर पीड्स जो बच्चे हैं उनके अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ स्टार्ट हो गई हैं कि डेंगू की प्रॉपर वैक्सीन हो जाए, क्योंकि ये रिकरेंट है। ऐसा नहीं है कि 1 साल आया फिर 4 साल के बाद आया। आप देखेंगे इस मंथ्स के अंदर, अगस्त के बाद डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो तादाद है 15 से 20% बढ़ भी जाती है और उनके अंदर सिवियरिटी भी बढ़ जाती है। डेंगू हो जाए या डेंगू होने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन आपकी मॉस्किटो बाइट है। डेंगू होने से पहले भी, डेंगू होने के बाद भी, क्योंकि डेंगू की 4 सब टाइप्स होती हैं। जब एक सब टाइप हो जाए और फिर दूसरी भी उसी वक्त हो जाए तो वो मजीद कॉम्प्लिकेट कर देता है। इनमें 112 ममालिक से 10,000 से जायद अमवात रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर यह मर्ज साल 1994 में दरियाफ्त हुआ। साल 2011 और 2019 में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। साल 2005 में सिर्फ कराची से डेंगू के तकरीबन 6,000 केसेस सामने आए। इनमें 52 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे गुजर चुके हैं, आज तक इन बच्चियों की हालत हम नहीं देखते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारी बच्चियां यार, मेरी बच्चियां। साल 2011 में लाहौर में 350 अमवात के साथ कुल 21,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2019 में मुल्क भर से 79 अमवात के साथ तकरीबन 50,000 केसेस रिपोर्ट हुए। ठहरा हुआ पानी डेंगू के फैलाव की बुनियादी वजह है, लिहाजा घरों के बाहर सड़क, मैदान, खाली प्लॉट्स, गली कूचों और फुटपाथ पर, घर के अंदर बर्तनों, रूम कूलर्स, डिस्पेंसर्स, टायर, गमलों और खुली टंकियों में अगर पानी ठहरने ना दिया जाए, बाकायदगी से स्प्रे किया जाए, मच्छरदानियों का इस्तेमाल किया जाए और एयर कंडीशनिंग मशीन के पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त कर दिया जाए, तो इस सूरत हाल पर मौसर हद तक काबू पाया जा सकता है।